वालेकुम। आज मैं आपको अपने गांव की कहानी बता रहा हूँ जहाँ पे चावलों की फसल लगाई जाती है। चले आइए देखते हैं। हमारे गांव में चाचा शरफू चावलों की फसल लगाया करते थे। उसमें बीज फेंकते थे और फिर उसको उगाने के लिए उसमें ढेर सारा पानी भी लगा दिया करते थे फसल में, जिससे फसल बहुत ही अच्छी होती है। ये देखो दोस्तों, चावलों की फसल में पानी कितना सारा है। ये जितना ज्यादा पानी होगा और फसल उतनी ही अच्छी होगी। और चाचा शरफू अपनी फसल को सजाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। सारा दिन फसल में ही रहते थे और जब फसल इस तरीके से लग जाती है तो गांव बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लगता है। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत हरे भरे खेत दिए हैं और इन खेतों में से हम अपना अनाज खुद उगाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को इतनी अक्ल दी है कि वो अपने लिए अनाज पैदा करें और अपने पेट भरने के लिए खुद अनाज लगाएं। दोस्तों, आप मुझे बताओ कि चावल किन किन चीजों के साथ खाया जाता है और चावल से हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो दोस्तों, चाचा शरफू की मेहनत रंग ले आई और पौधे देखो कितने हरे भरे खिले खिले से लग रहे हैं, कितने खुशखुराम हैं, कितने हंस रहे हैं और अब ये कटने के लिए तैयार है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे गांव के लोग इसी तरीके से चावल की फसल काट कर ढेर लगाते हैं ताकि थ्रेशर के जरिए इनको दाने को अलग किया जा सके और बाकी भूसी अलग कर दी जाए। तो दिन चढ़ते ही और दिन उतरते ही लोग अपने काम धंधों पे लग जाते हैं और इसी तरीके से लोग अपनी मेहनत आप फसल काटते हैं और ट्रैक्टर की आवाज सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पेट भरने के लिए अनाज काट रहे होते हैं। जब मैंने चाचा शरफू को इस तरीके से मेहनत करते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये किसान दिन भर कितनी मेहनत करते हैं हमारा पेट भरने के लिए। और ये देखो कितनी धूप है, कितनी तेज धूप है और ये हल चला रहे हैं किसके लिए, हम सब के लिए, ताकि हम हेल्दी फूड खा सके। तो दोस्तों ये देखें, अब हमारे गांव वालों ने अपनी फसल की कटाई करनी शुरू कर दी और इसी तरीके से दिन भर ये फसल की कटाई करते करते पूरा दिन इनको लग जाता है और जब रात को ये घर जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और इनकी घरवाली इनके लिए बहुत ही मजे मजे के खाने बना कर रखते हैं। जब फसल बहुत ज्यादा होती है तो चाचा शरफू दूसरे गांव के लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं क्योंकि एक आदमी से इतना सारा काम अकेले मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही गांव की औरतें और गांव के मर्द सब इसी काम पे लग जाते हैं ताकि जल्द से जल्द फसल की कटाई हो सके। और चावल की फसल बहुत ही नाजुक होती है, इसको खुश्क करना लाजमी होता है। अगर उसी दौरान बारिश आ जाए तो फसल का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और जब फसल खुश्क होकर तैयार हो जाती है तो थ्रेशर के जरिए इस तरीके से खिले खिले दाने अलग कर लिए जाते हैं। देखो दोस्तों, अब ये चावल की फसल पूरी तरीके से तैयार है। अब ये मजीद थ्रेशर के अंदर जाएगी और जब शाम को चावल हमारे पास पक कर आएगा तो वो इस तरीके से नजर आता है, जिसे हम मजे मजे से खाना खाते हैं, कभी आलू गोश्त के साथ और कभी दाल के साथ। तो हमारे मजे मजे के चावल मामा इस तरीके से पका कर देती है। दोस्तों, आपको पता है जब चावलों की फसल की कटाई होती है तो सारे गांव वाले जश्न मनाते हैं और खूब खुशियां मनाई जाती है और जब फसल का आखिरी हिस्सा काट दिया जाता है तो गांव वाले रोज रात को खूब खुशियां मनाते हैं। तो ये थी हमारे गांव की एक खूबसूरत सी कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी? तो दोस्तों जल्दी से बताओ किस किस को चावल पसंद है। Hey, subscribe my channel, click the bell button. You are watching Jingle Cartoon.